मैं जींद एसपी था तो सवेरे सवेरे 30-40 आदमी आ गए। 2001 की बात है। अब देखे कि हमें गन्ने के खेत में ले जाके बस से लूट लिया। समाएंगे कि मेरे इलाके में मेरे होते बस लूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुछ समझ में आया क्या करें, हम उठ के थाने चले गए। तो एसएचओ बेचारा घबरा गया। वो सोचा कि एसपी साहब आए अपना डांट डूट मार के चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे। मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं धरना दूंगा। साला तुमने बहुत बेइज्जती हमारी कराई। हमने कहा जी तुमको मिला कहाँ से, कैसे पकड़ लिया तुमने? तेने लुटवाया था, तेरे बंदे थे ये, तभी नहीं पकड़ सकते। बोलते नहीं जनाब, मैं बाहर निकला तो मैं सोचूं कि साला इतनी बेइज्जती कभी हुई नहीं। कप्तान थाने बैठा। डिपार्टमेंट के अंदर जो कंसेंसस है कि देखो जी इस काम के हम अकेले व्यापारी हैं। ठगी और बदमाशी से लड़ने के लिए सरकार के पास हमारा ही एक तंत्र है और हमें ही लड़ना इससे है। तो आप देखिएगा कि एक्सेप्शंस होंगे, और डिपार्टमेंट के अंदर कंसेंसस हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे काम जो इसी बात को लेकर होते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, बड़ा रिस्क है ये है, फिर भी कोई बात नहीं है, करना है, इज्जत का सवाल है। अब छोटी चीज़ बताएं आपको कि मान ले कोई कत्ल हो गया, अब वो मारने वाला विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के गया नहीं। वो कहते हैं कि 2000 की भीड़ बैठी बाहर थाने के, हम थाना फूकेंगे, मुलजिम ढूंढ के लाओ, और कुछ पता नहीं। फिर भी हम कहते हैं हाँ जी पकड़ लाएंगे। बोला जी 24 घंटे में चाहिए? बोला हाँ जी 24 घंटे हो जाएगा। तो ये पुलिस नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं करती, लेटरल थिंकिंग है। तो उसमें फिर कहते हाँ जी कर लेंगे, फिर इधर फ़ोन करो उधर फ़ोन करो, इसको बोलो उसको बोलो, तीर तुक्का करते 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 कोई लीड चल पड़ती है, अब पकड़ भी लाते हैं। आपको छोटी घटना हम बताएंगे। मैं जींद एसपी था तो सवेरे सवेरे 30-40 आदमी आ गए। 2001 की बात है। अब देखे कि हमें गन्ने के खेत में ले जाके बस से लूट लिया। मैं बोला जी मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मुझे आगे मत कहो, हालांकि हम तो यहीं धरती फटोर यहीं समाएंगे कि मेरे इलाके में मेरे होते बस लूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुछ समझ में आया क्या करें, तो हम उठ के थाने चले गए और एसएचओ को कहा कि मैं यहाँ धरना दूंगा, तुम्हारे चक्कर में हमारे इलाके में साला बच्चे औरतें रात को लूट रही थी, मैं सोया पड़ा था, तो मैं तो यहीं थाने में बैठूँ जब तक वो मिलते नहीं। तो एसएचओ बेचारा घबरा गया। वो सोचा कि एसपी साहब आए अपना डांट डूट मार के चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे। मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं धरना दूंगा। साला तुमने बहुत बेइज्जती हमारी कराई। तो उसके पास एसएचओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो दौड़ गया वहाँ से। तो गया तो फिर अब मैं भी सोचूं शाम हो गया, बोला बोल तो दिया कि यहाँ से नहीं हिलेंगे, अब आगे क्या करें। एसएचओ अपना अलग घूम रहा था। तो उसमें मोबाइल फ़ोन नया नया आया था। कहीं से उसने फ़ोन किया 8 बजे रात को, जनाब मिल गया। हम तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को पकड़ धकड़ के ना मुझे थाने से डिगाना चाहते हो। तो नहीं जनाब, बरामदगी भी होगी। तो 1 बजे रात के आसपास पहुंचा लेके वो, तो जो जेवर वेवर था तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमने कहा जी तुमको मिला कहाँ से, कैसे पकड़ लिया तुमने? तेने लुटवाया था, तेरे बंदे थे ये, तभी नहीं पकड़ सकते। बोलते नहीं जनाब, मैं बाहर निकला तो मैं सोचूं कि साला इतनी बेइज्जती कभी हुई नहीं। कप्तान थाने बैठा है, अब करें क्या इसका? तो जैसे मैं सोच रहा था ना कि मैं तो बोल गया मैं यहीं बैठूंगा, फिर करें क्या, वो भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। तो उसने फ़ोन लगाया पूरी दुनिया को, बैठ के इधर उधर फलना ढिमकाना। तो करते करते कभी किसी पुलिस की, उसने आगरा पुलिस की हेल्प करी होगी, उसको फ़ोन लग गया। बोला देखो जी साला यूँ हो गया, 11 बजे रात को ना व्यापारी उस बस से कलेक्शन करके दिल्ली से जींद आते हैं और वो बस लूट गई है। तो किसी को पता था कि इसमें पैसे वाले व्यापारी है? बोला हाँ एक गैंग है, वो छूटा आज ही आगरा की जेल से छूटा है, वो मेरठ उरठ के रहने वाले हैं। हाँ जी, वहीं से मैं मेरठ पहुंच गया ढूंढते ढांढते, वो सोए मिल गए वहीं, और सारे में भी मिल गया। तो पुलिस का जो काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, बस एक संकल्प है कि इसको करना है जी। इधर से उधर से, मैंने कोई भी क्राइम होता है ना तो फर्स्ट 1 आवर में हज़ारों फ़ोन होते हैं, हर कोई फ़ोन मिला रहा होता है। करते 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 कोई न कोई मिल जाता है, फिर वहाँ से लीड चल पड़ती है।